आने वाले समय में हर प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छुएगा देश का। क्या बात कर रहे हैं? यह बात मैं कह रहा हूँ, लिख के ले लो। आने वाले समय में हर देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छुएगा। हाँ। इस देश को भारत का नाम जहाँ जाएगा वहाँ नो होगा। आने वाले समय में सलूट होगा। हाँ। हर लिख के ले लो। भारत के अंदर मोदी जी के आने वाले, अभी तो पिक्चर इंटरव्यू होगा, मोदी जी चले जाएंगे। हाँ। पिक्चर जब पूरी होगी, जब मोदी योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, पिक्चर जब पूरी होगी। हाँ, इंटरव्यू के बाद लड़ाई होना, पूरी लड़ाई जीप होगी शुरू। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद योगी जी बैठ गए, ये जितने आदमी खड़े, अगर इस देश का मान सम्मान फर्स्ट पर आ जा तो अपने मुंह साफ करवा लूंगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर योगी जी ना आए तो क्या था उसका नाश दुबे, विकास दुबे। कोई हिंदू खड़ा हुआ, कोई ब्राह्मण खड़ा हुआ, किसी ने चू करी, किसी ने बोल लिया, और उसका हुआ, उसका क्या नाम है उसका, ठीक है मंद का। कितने हो गए खड़े? क्यों हो गए भाई खड़े? जो गलत करेगा वो गलत वो मरेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे शकील हो, चाहे नीरज हो। अगली 5 साल के बाद योगी मोदी आ जाएंगे, इसके अगले 5 साल बाद 101% योगी आएगा और प्रधानमंत्री के शकल कोई नहीं है, योगी की शकल है। क्या लगता है सर, 2024 का माहौल बन रहा है, 2024 में देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, कोई काबिलियत रखता है मोदी जी के अलावा दूसरे भी नेता हैं देश में? पहले तो बात मैं आपकी कटूंगा कि नया प्रधानमंत्री मिलेगा, नया कौन नहीं मिलेगा, पुराने ही रहेंगे। पुराने ही रहेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी मोदी जी थे और रहे, मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी। हाँ, पुराना कोई नया कोई नहीं आएगा। क्यों लगता है सर ऐसा? क्यों लगता है? हमारी अंदर आत्मा मानती है, जो मोदी जी ने काम किया 9 साल में, वो हमारी आत्मा मानती है। क्योंकि मोदी जी ने 9 साल में क्या नहीं करा, रोड ना दिए हो, हॉस्पिटल ना दिए हो, और जी सुरक्षा ना दी हो, कोई भी काम ऐसा हो, देश बाहर भी देश विदेश तक अगर वो ना मान सम्मान ना दिए हो तो बता दो। मोदी अरे कि मान सम्मान तो मोदी जी फोटो खिंचा के बढ़ा रहे हैं अपनी वैल्यू। वो भाई ने बताई थी, मैं उसकी बात को एग्री करता हूँ, उसकी बात पे वो करता हूँ। आप कितनी उम्र की साल हो गए, आप पता नहीं यहाँ कब से लगे नहीं आगे, आज तक का पूरा इतिहास उठा के देख लो, किसी प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री के पैर छुए आज तक का? उसके पैर में दिक्कत थी, फिर भी उसने पैर छुए। ये तो एक प्रधानमंत्री है। आने वाले समय में हर प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छुएगा देश का। क्या बात कर रहे हैं? यह बात मैं कह रहा हूँ, लिख के ले लो। आने वाले समय में हर देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छुएगा। इस देश को भारत का नाम जहाँ जाएगा वहाँ नो होगा। आने वाले समय में सलूट होगा। हर लिख के ले लो। भारत के अंदर मोदी जी के आने वाले, अभी तो पिक्चर इंटरव्यू होगा, मोदी जी चले जाएंगे। पिक्चर जब पूरी होगी, जब मोदी योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, पिक्चर जब पूरी होगी। हाँ, इंटरव्यू के बाद लड़ाई होना, पूरी लड़ाई जीप होगी शुरू, जीप होगी शुरू, और जीप महाभारत होगा। हाँ, ऐसी कौन सी क्वालिटी मोदी जी में है जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे हैं? हमारे देश के नेता वो काबिलियत नहीं रखते प्रधानमंत्री पद के लिए। हमारे प्रधान क्वालिटी है मोदी जी में? मोदी जी में मोदी जी में ये क्वालिटी है कि मोदी जी की बात करने का तरीका, ठीक है ना, मोदी जी का काम करने का तरीका, और मोदी जी का जो है अपने देश के प्रति हर सबका साथ सबका विकास, हर इंसान को अपने साथ लेकर, जितनी भी जनता जितनी करोड़ जनता इस देश की है, उनको सबको साथ में लेकर चलना, साथ में लेकर चलना। नहीं, जैसे केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान में अभी महारैली करी अपनी, और उन्होंने बोला कि चौथी पास राजा है मोदी जी, जो तानाशाही की राजनीति कर रहे हैं। अब उनके बस की देश चलाना नहीं है, उनको तो रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। अब केजरीवाल देश चलाएगा? जिसने दारू पिया के इतनी जनता मरवा दी, सेटर में सिर मार मार के पड़ गए, 3 घर तो मेरे अगे बर्बाद हो लिए। दारू पी के 3 घर, यकीन नहीं मानता, खेल गांव चलो, शेड विलेज में 3 घर मेरे अगे बर्बाद हो गए दारू पी के। जो एक पौवा पी गया तो साढ़े 1 बोतल पी लगा, खुद मर गया अपने आप ही, ठीक है ना। केजरीवाल की दूसरी बात यह रही, केजरीवाल ने अभी 3, 4, 5, 7 दिन पहले बस ने, एक ड्राइवर ने इतनी टेंशन में था, बस एक लोंडे के ऊपर चढ़ा दी, रोकी नहीं बस बिल्कुल भी, फ्री बस चला के टेंशन में चढ़ गया। तो यहाँ सवारी खड़ी 50, बोले चलाने 14 फ्री के। अभी केजरीवाल जी बता रहे हैं कि मोदी जी 56 इंची का दावा करते हैं कि भाई 56 इंची सीना है मेरा, वो कहीं नज़र तो आ नहीं रहा, क्योंकि चाइना भारत के अंदर घुस के बैठा हुआ है, उधर पाकिस्तान हैवी हो रखा है, अमेरिका कभी भी आंख दिखा देता है। देखो, पाकिस्तान की तो बात हालत ही आ रही, पाकिस्तान के बारे में तो हमें जिक्र करना भी बेकार है। वो पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आने वाले टाइम में पाकिस्तान नहीं रहने का, वो हिंदुस्तान ही होगा, हिंदुस्तान हो जाएगा वो बिल्कुल। और ये जो जिहादी है ना, ये केजरीवाल और ये है ना, ये इनकी साजिश है, ये इनकी वो है। पाकिस्तान का कहानी खत्म है। रही चाइना की बात, चाइना भी आने वाले टाइम में, चाइना का प्रधानमंत्री अगर पैर ना छू दे मोदी जी के, या
मोदी जी तो चले जाएंगे पर योगी जी के अपने मुंह इस मुंह नहीं रखवाने का हर देश का बता बात दी पहले भी बता दी भी मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद योगी जी बैठ गए, ये जितने आदमी खड़े, अगर इस देश का मान सम्मान फर्स्ट पर आ जा तो अपने मुंह करवा लूंगा। क्या बात कर, अगर योगी जी ना आए तो आप करवा लूंगा। जितने आदमी खड़े सबके अपने मुंह भाषा का इस्तेमाल ना हकीकत कह रहा हूँ, यह बात मैं कह रहा हूँ। जितना लिख के ले ले आज की बात, अगर योगी जी आ जाएंगे, हर देश का इंसान जितने ये खड़े, अगर योगी जी आ गए, योगी जी को तो बता रहे कि अवैध तरीके से एनकाउंटर करा रहे हैं यूपी के अंदर। उसका बम्मन का इनकाउंटर हुआ बा, बम्मन का इनकाउंटर हुआ, क्या था उसका ना, क्या था उसका विकास दुबे। विकास दुबे का कोई हिंदू खड़ा हुआ, कोई ब्राह्मण खड़ा हुआ, किसी ने चू करी, किसी ने बोल लिया, और उसका हुआ, उसका क्या नाम है उसका, अतीक अहमद का। कितने हो गए खड़े, क्यों हो गए भाई खड़े? जो गलत करेगा वो गलत वो मरेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे शकील हो, चाहे नीरज हो, वो मरेगा। कोई ब्राह्मण नहीं खड़ा हुआ जिस टाइम वो मरा, और जी वो मरा उसके समर्थन में आ गए। क्यों भाई? उसने घर के नहीं लूट रखे थे लोगों के, उसने जमीन नहीं लूट रखी थी लोगों के, उनने इंसान नहीं मार रखे थे। उनने क्या था वो एक मानसिक का मेंटल आदमी था, उसका मानना। और मेरी बात और सुनो, ऐसे जितने भी उस 3 लड़कों ने मारा ना, अगर ऐसा क्राइम को करेगा, फिर कोई सनातनी खड़ा हो, धरती पुत्र फिर खड़ा होगा, फिर गोली ठोकेगा सीने में, फिर गोली ठोकेगा सीने में, अगर कोई ऐसा खड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई देश के साथ, अगर एक आदमी के साथ मजदूर के साथ गलत करेगा, उसे मानना पड़ेगा 1000%। नहीं, जैसे बता रहे कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, कोई से भी वादे पे खड़े नहीं उतरे मोदी जी, तो हवाबाजी में काम कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, नौकरी का तो मुझे पता नहीं, ठीक है ना, कितनी दी कितनी नहीं, पर बेरोजगार कोई नहीं है। कोई 10 की कर रहा, कोई 15 कर रहा, जिसमें काबिलियत है वो करना। यहाँ जितने आदमी खड़े, यहाँ जितने आदमी खड़े, अगर किसी के रोजगार ना हो, किसी के पास यही रोजगार मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। नींबू पानी ला बना के 10 रुपए गिलास भी यही जितना आदमी खड़े सब पीओगे, यही मिलेगा रोजगार। टाइम दीजिए सर, थोड़ा इधर हो जाइए आप। मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, क्या लगता है कि क्या रिपोर्ट कार्ड है, इस बार मौका मिलना चाहिए या किसी और को मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री में सर वही मोदी आएगा, इसका कोई चयन नहीं है, वही आएंगे 101%। 101% आएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आपने बोला मोदी जी आएंगे, भाई मोदी जी में ही वो क्वालिटी क्यों है? बाकी के दूसरे भी नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो इसलिए नहीं मिल सकता सर उसको, मुल्क तुम्हारे मोदी में सर खासियत है, बाहर वाली कंट्रियों भी सर देखता है और यहाँ की भी, दिल्ली की पूरी कंट्री देखता है। वो केजरीवाल के बस की नहीं है। केजरीवाल कोरोना के अंदर ही सर मोदी ने जो बाहर वाली कंट्री से जो वैक्सीन आई, सारी आई, वो सर जनता सर पब्लिक बची, वो सर सारी सुविधा सब कुछ करी मोदी ने करी। प्रधानमंत्री में सर मोदी आएगा, 101% आएगा। उधर राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। मार्च में इलेक्शन है एमपी के, 101% सर 28 सीटें थी मोदी की, अब 11 सीटें खत्म हो गई हैं केजरीवाल, उसकी आम आदमी पार्टी की हो गई है, 17 सीटें रह गई हैं मोदी की। अब वो 17 सीटें की वो लड़ाई है, अब उसी में वो लड़ाई और केजरीवाल की लड़ाई, मतलब ये है 60 मोदी है, 40% केजरीवाल है। नहीं, जैसे दूसरे नेता हैं, अलायंस कर रहे हैं, आपस में गठबंधन कर रहे हैं, उसमें केजरीवाल जी हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, केसीआर जी हैं, तो क्या लगता है अगर सारे नेता एक साथ मिलकर आते हैं तो क्या माहौल बनेगा देश? सर माहौल बनेगा सर, उनके साथ योगी है, और योगी का सर इस टाइम मोदी के साथ योगी चल रहे हैं। बाहर की कंट्री में हल्ला मचा हुआ, जो भी केस हुआ था, जो योगी ने जो कर रखा है, गुंडागर्दी, दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी है, यूपी के अंदर गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। इस टाइम तो जो यूपी के अंदर चले आओ, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर रखे है योगी ने। अगली 5 साल के बाद योगी मोदी आ जाएंगे, इसके अगले 5 साल बाद 101% योगी आएगा, और प्रधानमंत्री के शकल कोई नहीं है, योगी की शकल है। क्यों सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई बीजेपी पे ही भरोसा क्यों, मोदी जी पे ही क्यों भरोसा है? भाई दूसरे नेता भी है, जो काम कर रहा है मोदी कंट्री के बाहर भी कर रहा है, यहाँ का भी कर रहा है, इसलिए सर मोदी की शकल है सर हर जगह। बता रहे कि फोटो खिंचा के बनाया मोदी जी ने अपनी जो वैल्यू बनाई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर,
जैसे अभी मोदी जी हमारे जापान में गए, G7 के समिट में गए, सब जगह गए सर, वो तो पूरी कंट्री में। वहाँ पे किसी देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, उसको बता रहे हैं कि मोदी जी ने उसको भी वायरल करा दिया। नहीं सर, ऐसा सर, कुछ एक नहीं बात है। तो बताओ आप राजा हो, जो राजा जैसे पहले महाराजा थे, जो मजबूत राजा था वही तो कर था और दबा लेते चढ़ तरफ को, तो देश को मजबूत राजा मिला है। इसमें सभी देश का भी, आज देश कहाँ है हमारा? कहाँ है? देखो आप ही, भारत को पहले कौन जानता था? आज सभी भारत को सलाम कर रहे, कैसे कर रहे? भारत तो अमीर अमीर देश है, अमेरिका, जापान, इटली, कितने देश है बड़े बड़े, वे कैसे सलाम कर रहे? किसकी वजह से कर रहे? मोदी तो 9 ही साल हुए मोदी को, तो पहले तो कोई जानता भी नहीं था कौन है मोदी, जानता था कभी? कम से कम 70 साल 60 साल तो राज किया होगा कांग्रेस ने, 50 साल ही मान लो, 56 साल राज। 56 साल। तो बताओ, पहले कोर्ट भी थी, जैसे कह रहे राम मंदिर का मुद्दा राम पे उठा दिया, सुनो, पहले कोर्ट ने किया, हम भी मानते हैं कोर्ट ने किया, पहले भी तो थी वे कोर्ट, पहला कानून नहीं था, जज करा पहले नहीं थे ना, इन्होंने कोशिश की ना, हम नहीं कहते मोदी ने नहीं बनवाया हो, पर उसने कोशिश तो की, लगन तो की। 370 कब का मुद्दा था, कभी का कोई सोच सकता था 370 हट जाएगी? कांग्रेस भी हटा सकती थी, इंदिरा गांधी भी, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, नहीं थे? पहले नहीं हटा सकते थे वे कैसे हटकी? 3 तलाक का मुद्दा था, पीड़ित थी, महिला पीड़ित थी, चाहे उसमें हिंदू हो मुस्लिम कोई भी हो, पीड़ित थी वे। इन्होंने कोई कोशिश की, वोट बैंक बनाया अपना, सबसे ज़्यादा मुस्लिम की वोट पाई इन्होंने, कांग्रेस ने, इसकी वजह से तो। जैसे केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी तो अनपढ़ प्रधानमंत्री है, चाय बेचने वाले हैं, उनसे देश नहीं चलेगा। केजरीवाल ज़्यादा पढ़े लिखे है ना, ठीक है। ये देखो सड़क पर हमने देखा खुद, मैं जी यहाँ 3-4 दिन होले आ रहा हूँ, गाँव से हूँ मैं, यूपी से। हाँ, मैं लोकल का हूँ, जैसे नज़दीक का हूँ, 25-30 किलोमीटर का। दिल्ली हमारा रोज का काम, मतलब दूध का वैसा, हम अब नहीं, दिल्ली बहुत दिन तक देख रही, यहाँ पर भी बहुत दिन तक चलते थे। जो फैसिलिटी अब है वो पहले क्यों नहीं थी? ये जैसे लोग बात कहते हैं ये तो केजरीवाल ने बना, सरकार के अंदर जो बजट है केंद्र ही तो दे रही है, सरकार मोदी तो दे रहा है। कह रहे हैं दिल्ली देश की भी राजधानी है, और इसमें हम पूरे भारत के सभी लोग आते हैं घूमने के लिए, कोई घूमने के लिए, कोई खरीदने के लिए, हर पूरे स्टेट का सभी बंदा आता है, पढ़े लिखे भी आते हैं वैसे भी। ये भी हमने साथ नंग देखा थे साहब है, पढ़े लिखे लड़की यहाँ भी खड़े हुए, यहाँ भी जेब में से मोबाइल निकाल लेंगे, चलते चलते मोबाइल खोज के भाग जाएंगे। नशा मतलब छोटे छोटे बच्चे देखे हमने ऐसे वे पीते हैं, इसमें एक वे केजरीवाल जी बता रहे हैं कि तो सब राज्यों में, यूपी में भी है, सब बताओ किस में है, बताओ चल के। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, हर जगह गया हूँ मैं, पर जो वहाँ तक दिल्ली में ऐसा तक नहीं देखा जी मैं। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। मैम, महिला होने के नाते क्या लगता है 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? 2024 के अंदर 2024 में तो नरेंद्र मोदी को तो मौका मिलना ही चाहिए। मोदी जी को? जी। क्यों मोदी जी ही क्यों? अब देखो मोदी जी ने काम तो किया है, वैसा कुछ नहीं था, काम नहीं किया है। दूसरे भी नेता हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? मोदी ही देश के अंदर ऐसा ऑप्शन क्यों है कि वही पीएम कैंडिडेट के लिए सुटेबल है? वो तो है ही, बिल्कुल सही बात है आपकी। मोदी जी जो काम करेगा नहीं वो किसी और पार्टी से नहीं होएगा। जो मोदी जी काम पार्टी से वो काम नहीं होएगा, जो अभी फिलहाल मोदी कर रहा है नहीं, पूरे फॉरेन कंट्री में भी जाके मोदी हर कंट्री में जाके सबके पीएम के साथ जो भी काम करता है वो उससे नहीं होएगा। लेकिन मोदी जी का एक बात है, मोदी जी हर जगह पे डेवलप करते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर इतना डेवलप उनसे नहीं होता है। गुजरात को तो शाइनिंग गुजरात बताते हैं मोदी जी। अभी जब फिलहाल जो बता रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो हो रहा है। लेकिन जहाँ से मैं हूँ, जो सिटी से सूरत में, वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रिज हमारे सूरत के अंदर है। सूरत के अंदर? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी मोदी जी G7 की समिट में गए थे जापान, वहाँ पे एक देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, तो विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी को ये सब कराने में मजा आता है, वायरल कराने में मजा आता है, वो फोटो खिंचा के अपनी वैल्यू बढ़ाई है मोदी। में बात ऐसा था, मोदी जी ने उनको पहले से फ़ोन करके थोड़ा बता रखा था, तो आप मेरे पैर छुओ। वैसा तो मोदी जी ने पहले से उनको फ़ोन करके बताया नहीं होगा, तो आप मेरे पैर छू। वह जैसे ही वहाँ का वो पीएम आया, उसने पैर छू दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और उनकी इज्जत करते हो, और क्या करते हो? क्या लगता है कि इससे क्या मैसेज जाता है देश को? देखो मैसेज तो अच्छा ही जाता है, अपना बड़ा इतना बड़ा अपना पीएम है, वो जाता है दूसरी कंट्री में और अपने इंडिया का ऊंचाई पे आता है अपना इंडिया। तो
मोदी जी के आने के बाद 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, आपको क्या लगता है कि देश के अंदर कुछ ऐसा बदलाव मोदी जी ने किया है जिसकी ज़रूरत थी, या केवल हवाबाजी में ही निकाल दिए 9 साल? ऐसा तो कुछ नहीं, हवाबाजी में तो नहीं निकाला। देखो मोदी ने काम तो किया है, 100% काम तो मोदी जी ने किया है। हवा जो बहुत लोग बोल रहे हैं, बोले उसने सब हवा में दिन निकाले, वो तो गलत है। मोदी जी ने किन किन मुद्दों पे काम किया है मोदी जी ने, कुछ बताएंगे थोड़ा? अब देखो भाई साहब, हर मुद्दे पे काम किया है उसने, जैसा जो मतलब अपने हिंदुस्तान को ज़रूरत थी वो हर मुद्दों पे काम तो किया है। ओके, थैंक्स।